भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसी क्रम में मधुसूदनपुर पुलिस ने कथित चोर की निशानदेही पर एक चोरी की बाइक बरामद कर ली है। गनौरा बादरपुर निवासी पीड़ित निरंजन शाह ने 12-13 दिसंबर की मध्य रात्रि को अपनी बाइक चोरी की लिखित शिकायत मधुसूदनपुर थाना में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोर के कबूलनामे और निशानदेही पर बाइक को बरामद कर लिया। चोरी के आरोपी ने खुद को उत्तर प्रदेश निवासी बताया है। फिलहाल वह गनौरा बादरपुर में किराए के मकान में रह रहा था। अब सवाल यह उठ रहा है कि कथित चोर को मकान किराए पर देने वाले व्यक्ति ने इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी। सूत्रों के अनुसार जब ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा तो कुछ लोग चोर के समर्थन में उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इन लोगों का चोर से क्या संबंध है और वे उसे बचाने का प्रयास क्यों कर रहे थे। इसके साथ ही पुलिस इस बात की भी बारीकी से जांच कर रही है कि बाइक चोरी में और कितने लोग संलिप्त हैं और इसका मुख्य सरगना कौन है। गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल महीने में भी हथियार के साथ एक युवक को पकड़ा गया था, जो गनौरा बादरपुर में किराए के मकान में रह रहा था। प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी पहचान छिपाकर भागलपुर के विभिन्न इलाकों में किराए के मकान में रह रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं। फिलहाल पुलिस ने सख्ती से जांच शुरू कर दी है। हो गया MD50 कब 13 तारीख को वो 3:10 गाड़ी में घर से निकल गया। बदन को चला पाता है। कैसे मिला ये सब? कैसे हुआ? गाड़ी रात में लेकर निकल गया, चोरी कर लिया। को पकड़ाया भी है? हाँ, एक आदमी पकड़ाया, अभी तो पकड़ के रखे हैं। अच्छा, पुलिस को सूचित किए? फोन किया, पुलिस आ रहा है। अच्छा, कौन सा थाना पड़ता है? बदरपुर थाना। कौन गाड़ी था आपका? MD50। कितना का था कीमत? 2,70,000 गाड़ी था। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने इसे भाजपा का एजेंडा बताते हुए कुलपति आवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। छात्र राजद का कहना है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन पर परिचर्चा हो रही है तो जातिगत गणना, आरक्षण और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कराई जा रही है। छात्र राजद के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा का एजेंडा है, जो क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर ध्यान देती है और असल मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार व अफसरशाही को अनदेखा कर रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल पर भाजपा के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वो राजभवन का कोई ऐसा लेटर ही नहीं था कि वो कुलपति ने झूठा बोला कि ये राजभवन का लेटर है, जबकि वो लेटर नहीं था। कुलपति ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पे परिचर्चा करवाने का आदेश दिया है। हमारा मांग बस यही है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन पे परिचर्चा हो सकती है तो जाति आधारित जनगणना पे क्यों नहीं, आरक्षण पे क्यों नहीं, धर्मनिरपेक्ष भारत श्रेष्ठ भारत पे चर्चा क्यों नहीं। और चर्चा जब इंस्टीट्यूशन में होगा तभी वो हमारे समाज में जाएगा। यहाँ अपने आकाओं को खुश करने का ये बस एक कुलपति ने तालीम हासिल किया है। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी पश्चिम टोला मोहल्ले में पुलिस की कुर्की जब्ती कार्रवाई के दौरान वर्ष 2015 के कंप्लेंट केस के 2 नामजद आरोपी ऐनुल आबदीन और उसके पुत्र शहरयार आबदीन ने आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों पर वेल्थ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के एजेंट के रूप में धोखाधड़ी और ठगी का आरोप है। पुलिस के अनुसार पिता पुत्र कई वर्षों से फरार चल रहे थे और उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी। मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी विशाल आनंद, थानाध्यक्ष गोपाल कुमार सिंह, इंस्पेक्टर गणेश कुमार, एसआई रामचंद्र यादव और पीएसआई विकास कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस ने आत्मसमर्पण के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जगदीशपुर थाना लाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
भागलपुर के नवगछिया के हड़ियापट्टी बाजार में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 5 सालों से प्रेम प्रसंग में रहे 24 वर्षीय शिव मंडल और 30 वर्षीय सीमा देवी की शादी भीड़ के दबाव में कराई गई। सीमा देवी जो 3 बच्चों की मां है और वह पति से अलग रहती है, अपने प्रेमी शिव के साथ झारखंड जाने की योजना बना रही थी। इसी दौरान नवगछिया स्टेशन पर दोनों के बीच बहस के बाद भीड़ जमा हो गई। सीमा ने खुलकर स्वीकार किया कि वह शिव से प्रेम करती है और उसी के साथ जीवन बिताना चाहती है, जिसके बाद भीड़ ने दोनों को घाट ठाकुरवाड़ी परिसर ले जाकर शादी करवाने का प्रयास किया, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। इसके बाद दबाव में सड़क पर ही शिव ने सीमा की मांग में सिंदूर भर दिया। सीमा ने बताया कि 5 साल पहले शिव से बातचीत शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। परिवार और पंचायत से विवाद के बाद सीमा ने खुले तौर पर शिव के साथ रहने की इच्छा जताई थी। वहीं शादी के बाद शिव ने भी सीमा को अपनाने की बात कही और उसे अपने घर ले गया। कितना दिन से तुम लोग का ये था प्रेम प्रसंग? इधर ही है। कितने दिन से? 5 साल से। 5 साल से बोलो। 5 साल से। आपका क्या नाम हुआ? सीमा देवी। और आपका घर? लखीसराय। और पिता का नाम? स्वर्गीय नील राय। घर? जौनिया। अच्छा, इससे प्रेम करते थे? हाँ। कितना दिन से प्रेम करते हैं? 5 साल से। 5 साल से। अच्छा, अभी शादी हो गई दोनों का? हाँ। राजी खुशी शादी कर रहे हैं? हाँ, अब इनसे पूछिए। क्या राजी खुशी शादी है? कोई दबाव नहीं ना है? कल दिन छोड़ने ना देगा? जोर से बोलो। छोड़ने नहीं देगा कल? भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। विक्रमशिला पहुंच पथ पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुरक्षा गार्ड और सेवानिवृत्त आर्मी जवान 58 वर्षीय शिवशंकर ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक शिवशंकर ठाकुर नवगछिया पुलिस जिला के बीपुर थाना क्षेत्र के लत्तीपुर गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार वह अपनी ड्यूटी खत्म कर रोज की तरह मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी विक्रमशिला पहुंच पथ पर एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद राहगीरों ने तुरंत घटना की सूचना बरारी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पास मिले आईडी कार्ड से उनकी पहचान हुई और पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर सबकी पहचान की। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन का पता लगाने में जुटी हुई है और मामले की जांच कर रही है। हमें गांव से फोन आया, कैसे से शिवशंकर ठाकुर आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से उन्हें पता चला कि शिवशंकर ठाकुर एलाइट फाल्कन प्राइवेट लिमिटेड पटना का गार्ड है। तो वो ड्यूटी हम जानते ही थे, हमारे सिक्योरिटी के अंदर हम भी वहाँ पर सुपरवाइजर हैं। वो ड्यूटी करते हम भागे पुल पे, तो वो जो याडा वाला बरारी वाला फ्लाईओवर है उसी के ऊपर एक्सीडेंट हुआ। और किस गाड़ी ने दावा मेरे को तो पता नहीं, हम भी पहुँचे तब तक बरारी पुलिस। ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये बरारी ये मेडिकल कॉलेज हॉस्टल 3 नंबर से ड्यूटी करके घर जा रहे हैं। किस चीज से जा रहे थे? ग्लैमर मोटरसाइकिल से। अपनी बाइक से जा रहे हैं? अपनी बाइक से जा रहे हैं। डेली की तरह आज भी जा रहे होंगे? हाँ, डेली जाते आते थे, मतलब एक दिन आते थे तो फिर दूसरे दिन जाते थे। क्या मौके पर ही इनकी मौत हो गई? मौके पे मौत हो गई। भागलपुर में आयोजित 5 दिवसीय भागलपुर महोत्सव के दूसरे दिन का मंच महिला कवित्रियों के नाम रहा। राष्ट्रीय कवित्री सम्मेलन में देश भर से आई कवित्रियों ने अपनी शानदार कविताओं और शायरी से महफिल को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में गाजियाबाद से दीपाली जैन, उन्नाव से प्रियंका शुक्ला, नोएडा से प्रियंका राय, अलीगढ़ से मुमताज नसीम और सीतामढ़ी से प्रीति सुमन ने हास्य वीर रस और श्रृंगार रस की कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अलीगढ़ की मुमताज नसीम के शायराना अंदाज ने खासकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी कविताओं पर महफिल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। महोत्सव के दूसरे दिन महिलाओं को मिले इस खास मंच ने साबित किया है कि उनकी कविताई और अभिव्यक्ति किसी से कम नहीं। श्रोताओं ने कवित्रियों के शानदार प्रस्तुतिकरण पर खूब सराहना की। भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में
जेड हसन साहब की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों में खेल के प्रति बढ़ता उत्साह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। वहीं शिशुपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के पीरपैंती से लेकर सुल्तानगंज तक के सभी प्रखंडों से बच्चों को खेल में शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से उन बच्चों को प्राथमिकताएं दी जाएंगी जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर है। उन्होंने कहा कि यह पहल जिले के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी, जिससे उन्हें अपने खेल कौशल को निखारने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ग्रामीण इलाके के गरीब गुरुआ जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग हैं, इन लोगों को इसमें मौका मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग लगातार हम लोगों को सहयोग करते रहे हैं एथलीट में प्रमोट करने के लिए इस जिले में, और अभी आप देखेंगे कि हर जगह एथलीट और खेल का माहौल ग्रामीण इलाके में बच्चे बच्चियां, आप तो यही उद्देश्य है आज का। पूरे जिला का, भागलपुर जिला का पीरपैंती से लेकर सुल्तानगंज तक तमाम प्रखंड से बच्चे आएंगे, और विशेष करके जो आर्थिक रूप से अभाव वाले बच्चे हैं, जिनके माता पिता आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वैसे बच्चों के लिए कि हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष हैं जेड हसन साहब, जो लगभग 17 वर्षों से अध्यक्ष हैं, और ये व्यवस्था, ये प्रतियोगिता हर वर्ष वैसे बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से अभाव में जीते हैं उनके लिए किया जाता है। और इस प्रतियोगिता के फलस्वरूप सारे बच्चे नेशनल, जोनल और स्टेट तीनों में जाके अपना प्रतिभा निखारते हैं और मेडल लेके आते हैं। भागलपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी गई कि बिहार की शान भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल के सौजन्य से निःशुल्क कृत्रिम उपकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह अस्पताल पिछले 20 वर्षों से पटना में विकलांग मुक्त बिहार के लक्ष्य के लिए कार्यरत है। शिविर में विश्व स्तरीय उत्कृष्ट हाथ और पैर के कृत्रिम उपकरण दिए जाएंगे, जिससे विकलांग लाभार्थी आसानी से चलने, खाने जैसे कार्य कर सकेंगे। पहली बार भागलपुर की धरती पर इस शिविर को किसी महिला संगठन ने आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम का संचालन फेमिना क्लब की पूरी टीम कर रही है, जिसमें अध्यक्ष लायन कविता अग्रवाल, सचिव लायन रेखा डोकानिया, कोषाध्यक्ष लायन उमा डालुका और संयोजक टीम की लायन मीनू रामुका, प्रीति डिडवानिया, आशा तुलसियान एवं मधु जैन शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार संपर्क कर लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अभी तक 40 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। लाभार्थियों से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, साथ ही उनके परिचारक का मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जिच्छो वार्ड नंबर 7 गांव निवासी 52 वर्षीय उपेंद्र मंडल बीते 15 दिसंबर की रात से लापता हैं। उनके पुत्र टिंकू कुमार ने बताया कि घटना के समय वह घर से बाहर थे और उनकी मां मायके गई हुई थी। परिवार ने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में काफी खोजबीन की, लेकिन उपेंद्र मंडल का कोई पता नहीं चल सका। लापता व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट आज लोदीपुर थाना में दर्ज कराई गई। वहीं उनकी पत्नी ने भी पति के गायब होने की पुष्टि की है। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे अपने परिजन की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।